नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टूडियो पर। बता दूँ आपको कि जिला बुलंदशहर के समीप थाना शिकारपुर से एक पीड़ित हमारे पास पहुंचा है। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज़मीनी विवाद को लेकर दोनों आपसी परिवार में एक विवाद हुआ, जहां पर इनके खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज करा दिया गया है। पीड़ित से पूछूंगी क्या कुछ है मामला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का किसी भी क्राइम को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं है। पीड़ित पर पहुंचा है आज न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के पास, तो सुन लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम है? सोहित कुमार। सोहित, कहाँ के रहने वाले हो? गांव मानपुर, मुस्तफाबाद, डडुआ, थाना शिकारपुर। क्या कुछ पूरा मामला, आज आप न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो पहुंचे हैं अपनी गुहार लेकर, क्या कुछ, किस समस्या से पीड़ित हैं आप? मैडम, मेरे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो गया उसकी समस्या लेकर आया हूँ। किस चीज़ के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? क्या ऐसा हुआ जो आप पर मुकदमा दर्ज किया गया और किन लोगों ने आप पर मुकदमा दर्ज किया? हमारे ताऊ ने ही मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि मैं घटना में था ही नहीं, उस टाइम दिल्ली में हूँ। किस घटना को लेकर आप पर दर्ज कराया गया? कि ये इसने मेरे साथ मारपीट करी है, मेरे बच्चों को मारा है, ये किया। आपकी जो लड़ाई हुई, आपकी जो मारपीट हुई, किस वाक्य को लेकर हुई, किस चीज को लेकर हुई? क्या जमीनी विवाद है आपका? नहीं मैडम, कोई जमीनी विवाद नहीं। तो फिर मारपीट कैसे हुई? मारपीट का कारण ये है कि 2017 में एक सत्य प्रकाश पांडे जी दरोगा शिकारपुर में कार्यरत थे। वो किसी केस की तहकीकात करने आए। उनको ऑन ड्यूटी, पूरे परिवार ने ऑन ड्यूटी उनको मारा। किसने मारा? मेरे ताऊ ताई सारे बच्चों ने मारा। उसमें FIR हो गई। दरोगा जी को मारा? दरोगा जी को मारा। उसमें मारने के बाद उसमें मैं और मेरा भाई सरकारी गवाह है। उसी से ये रंजिश मानते हैं, कई बार हमला कर चुके हैं घर पे। तो दरोगा जी को क्यों मारा गया था उस वक्त? किसी केस की इन जांच करने के लिए दरोगा जी को मारा गया है, लेकिन इंक्वायरी आप पर बैठ गई, केस आप पर करा दिया गया। ये कुछ टर्निंग पॉइंट मुझे पूरी तरीके से समझाए, ऐसा क्या आप कुछ पूरा वाक्य था? किसी केस की तहकीकात करने वो मेरे गांव गए हुए थे और जब उन्हें ऐसा लगा कि मेरे बच्चे को पकड़ने के लिए आए, तो उन्होंने, महिलाओं ने दरोगा जी को बाइक से खींचा और भीतर ले जाके उसकी वीडियो वायरल हो गई। कौन कौन सी महिलाएं हैं? महिला उसमें सोनम थी, बॉबी और पूजा। वो वीडियो वायरल हो गई थी। वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव मानपुर, मुस्तफाबाद, डडुआ। आपका क्या संबंध है? मेरे ताऊ हैं। सगे ताऊ हैं जी। और क्या कुछ पूरा वाक्य जो आप पर धाराएं, मतलब आप पर जो केस दर्ज किया गया है, FIR कराई गई है, वो किस वजह से की गई है? आपने ऐसा उनके साथ क्या किया जो उन लोगों ने आपके साथ, आपके खिलाफ कार्रवाई की है? एक पर्पस गवाही देना ही मैं मुलजिम बना हूँ। जो मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ जो FIR हुई है। किन किन लोगों के नाम है? मेरे नाम है, मेरे चाचा के नाम है, भाभी के नाम है, भैया के नाम है, चाचा की घरवाली के नाम है, चाची की लड़की के नाम है। किसने की आप पर FIR? अनुराधा। अनुराधा ने? पुलिस प्रशासन से आपने सारी अपनी परेशानी रखी? जी। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हम निष्पक्ष जांच करा रहे हैं। इस पर कुछ कार्रवाई हुई अभी? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूँ। जब ये वाक्य हुआ था, जब वहाँ पर मार पिटाई हुई थी, क्या आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं उस टाइम दिल्ली में था। क्या साक्ष्य आपके पास? मुझ पे CTC कैमरे की वीडियो फुटेज इस वक्त मौजूद है आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद है। चलिए वो भी आपके साथ साझा करेंगे। हाँ बताएं। मैं दिल्ली 4 बजे पहुँचा हूँ। CTC कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है। 6:30 बजे गाँव में ये घटना हुई है। मैं उस टाइम सो रहा था। मैं जब सो के उठाऊँ 9, साढ़े 9 बजे, जब मैंने फ़ोन देखा तो मेरे फ़ोन में काफ़ी मिस कॉल थी। तो मैंने घर पे बात करी है, जब मुझे ये पता पड़ी कि घर में झगड़ा हो गया है, चोट आई दोनों तरफ से। मैं गांव 3-4 दिन नहीं गया हूँ इसी मामले में कि कोई मामला ख़राब हो जाए या उनके दिमाग में ये आए कि ये विवाद बढ़ाने के लिए आया। मैं जो गाड़ी चला रहा था उसी गाड़ी को चलाता रहा पर। उसके बाद भी दरोगा जी ने कोई भी जांच सही तरीके से नहीं करी है। तो दरोगा जी को आपने वो फुटेज दिखाई जो आपके पास साक्ष्य सारे, वो दरोगा जी से शेयर किए? पेन ड्राइव और WhatsApp के माध्यम से मैंने चंद्रकिशोर दरोगा जी को उपलब्ध कराई। तो दरोगा जी का क्या कहना है?
दरोगा जी ने कोई मुझे आश्वासन नहीं दिया। मैंने अपने परिवार के जमानत के लिए कोर्ट गया, जब मुझे वहाँ पे पता पड़ी कि आपको भी मुलजिम बना दिया गया है, जबकि मैं इस घटना में दूर दूर से तक भी नहीं हूँ। तो आपने किसी उच्च अधिकारी से इस चीज़ को लेकर वार्ता की? जी, सीओ साहब से बात करी। सीओ साहब का क्या कहना था? सीओ साहब ने ये बोला था कि निष्पक्ष जांच होगी, बाकी जांच सही नहीं हुई। किस तरीके से जांच की गई? अगर सीओ साहब के आदेश थे तो उनके आदेशों का उल्लंघन हुआ? जी, उल्लंघन हुआ। कैसे? उल्लंघन ये हुआ, ना तो गांव में जाके इंक्वायरी की गई, और मैं साक्ष्य दे रहा हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ। जो ये घटना हुई है पूरी सीटीसी कैमरे में कैद है। उसमें ये जो मेरे वो ताऊ हैं, वो इसमें मुझे ये साबित करें, और दरोगा जी ये साबित करें कि सोहित और मौजी इस घटना में ये बंदे हैं, सीटीसी कैमरे में इसे साबित कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे फांसी हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। जब मैं इस घटना में हुई नहीं तो मुझे पुलिस ज़बरदस्ती क्यों मुलजिम बना रही है? तो दरोगा जी को जब आपने पूरे साक्ष्य दिखाए, वो फुटेज दिखाई, उस पर जो संबंधित दरोगा थे पहले उनका नाम बताए और उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा और आपकी मांग क्या थी उनसे? मेरी मांग उनसे यही थी कि दरोगा जी निष्पक्ष जांच कर दिया जाए, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ जो चार्जशीट लगा दी जाए। कौन से थाने में है? शिकारपुर थाना। दरोगा जी का नाम क्या है? चंद्रकिशोर। जब आप पहुंचे थे वहाँ पर दरोगा जी के पास, तो आपने कहा नहीं कि उच्च अधिकारी ने आदेश दिए हैं, उनसे उनकी वार्ता वगैरह हुई क्या कुछ? उन्होंने मुझसे ये बोला कि मेरे पास कोई कॉल नहीं आई उच्च अधिकारी की। मैंने कही मेरे सामने सीओ साहब ने आपको फ़ोन से अवगत कराया है कि इसमें निष्पक्ष जांच करो, जो बंदा इसमें है ही नहीं, जो दिल्ली में है, तो इसमें तुम प्रमाणित करो। अगर तुम मुझे मुलजिम बना रहे हो तो मुझे ये साबित करो कि झगड़े की वीडियो में कि ये सोहित है, या मेरी जो दिल्ली के मैं सीटीसी कैमरे की फुटेज वगैरह, गेट पास, टोल की पर्ची वगैरह दे रहा हूँ, या उनको गलत साबित करो। तो अभी जो आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो कौन से दरोगा जी कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं, कोई और आप देख रहे हैं आपका केस? इस टाइम जो दरोगा जी कर रहे हैं उनकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जांच सीओ साहब ने पुनः दोबारा जांच के आदेश कर दिए गए हैं। तो उन दरोगा जो पहले आपकी जांच पड़ताल कर रहे थे वो उनका क्या कहना है? वो दरोगा जी तो फ़ोन ही नहीं उठाते मेरे। सीओ साहब के आगे मैंने फ़ोन किया था। अच्छा, आपकी पर्सनली ऐसी दरोगा जी से क्या रंजिश है जो वो आपके केस पर इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं कर रहे हैं? ये तो मैडम मुझे पता नहीं क्या रंजिश है। अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूँ। जो दोषी हैं, चाहे मैं हूँ या मेरा कोई परिवार है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप किसको दोषी मानते हैं? कौन सा परिवार है? नाम बताएंगे मुझे उनका? नाम बताएंगे? जगवीर सिंह पुत्र नाहर सिंह। ये सिर्फ इनके परिवार के जो बंदे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से दुश्मनाई मान रहे हैं मुझसे कि मैं एक दरोगा जी के केस में गवाह हूँ। क्या पहले भी उन लोगों का कभी विवाद हुआ है किसी दूसरे पक्ष से? जी, गांव में कम से कम 10 FIR हैं। किनके नाम है? कौन लोग करते हैं? हमारे ताऊ। कभी लड़की का मुकदमा, कभी घर लड़की का मुकदमा कैसे करते हैं? कम से कम मैडम हमारे गांव में कम से कम 10-12 मुकदमे 76 के लगे हुए हैं। ये कौन लगवाती है 76 का? ये हमारे ताऊ। क्या नाम है उनका? जगवीर सिंह। महिला कौन है जो 76 का केस लगवाती है? पूजा है, बॉबी पत्नी जगवीर सिंह है। तो मतलब आपका कहना है कि पहले भी लोगों ने औरों पर केस करा रखे हैं? जी, गांव में बेशक जांच हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहले भी FIR हो चुकी हैं, काफ़ी FIR हो चुकी हैं, और इन्होंने ये पेशा बना रखा है कि पैसे लेना, फैसला कर देना। कोई भी जो मुकदमा है वो 6 महीना 8 महीना से ज़्यादा कोर्ट में चला नहीं है, उसके पहले एफिडेविट लग चुके हैं। पैसे कौन लेता है केस रफा दफा करने के? जो रिपोर्ट करता है वही पैसे लेता है। पैसे पे समझौते कर लेते हैं? जिस आदमी ने कुछ किया ही ना हो तो अपनी जान बचाने के लिए अपनी रोजी को बेचेगा ही बेचेगा। तो आपसे भी क्या पैसे की डिमांड की जा रही है? नहीं, मुझसे पैसे की कोई अभी डिमांड नहीं हुई है। अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? मैं पुलिस प्रशासन से ये चाहता हूँ, और यदि मैं और मेरे चाचा दोषी हैं जो FIR में गलत तरीके से नाम चढ़ाया है, तो मेरी निष्पक्ष जांच करी जाए। या दरोगा जी को ये लग रहा है कि सोहित इस झगड़े में है, मौजी इस झगड़े में है, तो वो जो जगवीर सिंह हमारे ताऊ के मकान पर जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें दरोगा जी या जगवीर सिंह के बच्चे
ये साबित करें कि सोहित ये रहा और मौजी ये रहा। चलिए, ये तो पुलिस प्रशासन के जांच का विषय है, कौन है दोषी और किसको मिलेगी सज़ा। फिलहाल आपने सुना कि बुलंदशहर, जनपद बुलंदशहर से समीप शिकारपुर से एक पीड़ित पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी बातें रखी, अपने ताऊ पर ही केस दर्ज कराने का आरोप लगाया है। संबंधित खबर पर देखेंगे क्या कुछ है पूरा वाक्य। जब पुलिस प्रशासन जांच करेगी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अगर दूसरा पक्ष भी न्यूज़ इंडिया फर्स्ट से संपर्क कर अपनी बातें रखना चाहता है तो वो भी संपर्क कर सकता है। सुनेंगे उसकी भी क्या कुछ है पूरा वाक्य। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को ऑप्ट करना ना भूलें, ताकि देख सकें आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।